गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th की हिंदी में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। तो आज पेज नंबर 13 पे देखो मुहावरे और उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे दिए हुए हैं मुहावरे जो कि इकाई के अंदर दिए हुए थे। सबसे पहले है हृदय हिला देना, यानी कि हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोडी न होना, अत्यंत गरीब होना, आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना और रास्ता न होना, जबान काट लेना, वचन भंग करना, डाका डालना, चोरी करना, फुट फुट कर रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना। उसके बाद कहावत दी गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है संभल निकल जाने पर पछतावे से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट दिया हुआ है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो वाक्य यहाँ पे दिए हुए शब्द दिए हुए हैं समाधि, बंजारा, वफादार, शव, लुटेरा, जमानत, सूद और गोद। तो समाधि के लिए वाक्य इकाई के अंदर था, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। उसके बाद बंजारा, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लोग ले जाने का काम बंजारे करते थे। नेक्स्ट है वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। और गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उससे प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। 2 नंबर है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम दूसरे भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि जल्दबाजी का नतीजा, 2 अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, 3 एक कुत्ते का समाधि मंदिर और 4 लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। नेक्स्ट है 3 नंबर, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। इस तरह कुत्ता जो है वो वफादार प्राणी है। 4 नंबर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो आंसर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार ना करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और वह अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव करता। 5 नंबर है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया था, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल काटा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा और इस तरह कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। 3 नंबर है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो शब्द है यहाँ पे सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो सबसे पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन जो है उसी शब्दकोश में लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखो
इसके अंदर है आश्चर्य, इसके बाद इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। नेक्स्ट है पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते। तो सेठ की जगह में होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। नेक्स्ट है 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो क्या करते। तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता, मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, राजा, राजी, ग्वाला, ग्वाली, अभिनेता, अभिनेती, रानी, राना, शेरनी, शेरा। तो उसके लिए सही शब्द जो है वो हमें लिखने हैं। राजा, तो राजा जो है उसके साथ कौन सा शब्द आता है, रानी। नेक्स्ट है ग्वाला, तो इसके अंदर आएगा ग्वालिन। अभिनेता, तो यहाँ पे आएगा अभिनेत्री। रानी, तो यहाँ पे आएगा राजा। और शेरनी, तो शब्द आएगा शेर। वर्ड जो है उसे टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करो। इसके बाद दिया हुआ है सुनार, सोनार, ऊंट, ऊंटी, लुटेरा, लुटेर, बंजारा, बंजारी और सेठ, सेठी। तो सुनार जो है तो उसके साथ आएगा सुनारी। ऊंट, तो ऊंटनी। लुटेरा, तो लिखो लुटेरिन। बंजारा, तो बंजारिन। और सेठ, तो सेठान। नेक्स्ट है स्वाध्याय क्वेश्चन 1, ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचे पर से यानी कि पॉइंट आपको दिए हुए हैं उसके ऊपर से कहानी लिखनी है। तो पॉइंट है यहाँ पे, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल ना करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने का कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले ने केर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो इसके अंदर शीर्षक आएगा सेठ की चतुराई। इसके बाद कहानी है, सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा,
देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ की युक्ति से हार को चुराने वाला नौकर को पकड़ा गया। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की चौकी और रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। क्वेश्चन 2 है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी न था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही मुझे जमानत के रूप में रख दो। जब तुम पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। क्वेश्चन 3 है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्तों ने चोर का पीछा किया। चोर ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल जाता है और सेठ जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसे कुत्ते की वफादारी जो है उस पर मुग्ध होकर सेठ जी उसे मुक्त कर देते हैं। क्वेश्चन 4 है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन करना है। यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। सेठ तो इसमें आएगा सेठानी, बंजारे बंजारिन, ऊँट ऊँटनी, लड़का लड़की। तो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो इसमें लिंग परिवर्तन करके सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। अभी 4 नंबर है, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे है शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। तो यहाँ है गाय, तो गाय के साथ आएगा बैल। उसी तरह शिष्य, तो इसके साथ आएगा शिष्या। शिक्षक, शिक्षिका, नागिन, नाग, घोड़ा, घोड़ी। देव तो देवी। वाक्य प्रयोग है, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। बैल तो बैल किसान का दोस्त है। उसके बाद शिष्य, तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्या
शिष्य गुरु की सेवा कर रही है। नेक्स्ट है नाग नागिन। नागिन फन उठाए बैठी है, नाग फन उठाए बैठा है। उसके बाद है शिक्षक और शिक्षिका। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। नेक्स्ट देव और देवी। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। उसके बाद है घोड़ा और घोड़ी। तो महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। क्वेश्चन 5 है संज्ञा पहचानिए। तो यहाँ पे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो इसके अंदर सैनिक, तो सैनिक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। देश, तो देश भी जातिवाचक संज्ञा है। और नदी, तो नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद पेज नंबर 16 पे है व्याकरण दिया हुआ भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे है आशा विमान चलाती है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और नीम गुणकारी पेड़ है। तो उपरयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करता है। तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्वेश्चन 1 है निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी कीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन कौन सी है? तो जो खास नाम है या कोई प्राणी या व्यक्ति है, स्थान है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किया बोला जाता है। यहाँ पे है सैनिक, मोहन, गुजरात, नदी, वीर सावरकर, देश, गिरनार, पर्वत, तापी और पेड़। तो यहाँ पे मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गुजरात, नदी तो सभी नदी की बात है, लेकिन यहाँ पे तापी एक ही नदी की बात है। उसके बाद वीर सावरकर यानी कि किसी एक ही व्यक्ति की बात की गई है। उसके बाद है देश, तो नाम नहीं है लेकिन सभी देश है, इसीलिए नहीं आएगा गिरनार। तो गिरनार जो है वो एक विशिष्ट पर्वत की बात है। पर्वत और पेड़, तो इसके अंदर पूरा समूह जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्द को ध्यान से देखिए। हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, हमारी गाय का नाम गौरी है, नदी को लोकमाता कहते हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो उपरयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता यह शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। संपूर्ण जाति यानी कि कोई एक नहीं लेकिन पूरा समूह। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। अभी यहाँ पे शब्द जो है उसे अलग करके यहाँ पे सूची बनाना है। तो शब्द है प्रगति, सुभाष चंद्र, नदी, सुंदर, पेड़, गाय, नीम, छात्र, पर्वत और लड़का। तो इसके अंदर जातिवाचक शब्द है सबसे पहले छात्र यानी कि सभी की बात है। उसके बाद लड़का, पर्वत, गाय, पेड़ और नदी। तो ये सभी जो है वो जातिवाचक है। क्वेश्चन 3 है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। उचित स्थान के अंदर यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों को अलग करना है। यहाँ पे है भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत और नीम का पेड़। तो क्वेश्चन 1 और 2 जो हमने देखा है उसके ही आधार से यहाँ पे दोनों जो है वो अलग अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर जो है वो देखेंगे और चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी इसके बाद हम देखेंगे। अभी होमवर्क के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 जो है उसे देख के क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके कोष्टक को आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर भी देखेंगे।